Hello everyone. So today we are going to start another topic from your management practice subject, that is called an overview to functions of management. Students, we already discussed these functions before. In first stage we discussed these functions in HS second year, and after that again we discussed in your degree first semester BOM subject. So I think you know that how many functions of management. So the whole description of about this functions we are going to discuss in this audio presentation. So we start with this sentence that management is a set of principles already discussed relating to the functions of planning, organizing, directing and controlling, and applicable to this principle in harnessing physical, financial, human and information resources efficiently and effectively to achieve organizational goal. Okay, if I am going to elaborate this paragraph that management is set up, यहाँ पे एक फंक्शन मिस किया है स्टाफिंग, ठीक है, वो भी इंक्लूडेड होना चाहिए यहाँ पे. सो जैसे कि हो गया कि फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज व्हाट, प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, आफ्टर दैट स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग. ये सारा जो फंक्शन है उसको एप्लीकेबल करते हैं टू ह्यूमन ह्यूमन बीइंग मीन्स तो एप्लीकेबल टू आवर वर्कर्स व्हेन दे आर वर्किंग. Okay, or we apply this function to our management system. Okay, or any kind of information resource related materials, we are using these functions to work efficiently and effectively. That is we already discussed before, what is efficient, what is effectiveness. So efficiently effectively काम to करने के लिए हम लोग ये फंक्शन को इंक्लूड करते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में. Okay, और क्यों इंक्लूड करते हैं? टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो बाय दिस वे वी कैन से दैट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. अगर मैनेजमेंट में हम लोग हैं तो ये फंक्शन हमको फॉलो करना ही होगा. ओके, सो यहाँ पे दिया है मैनेजमेंट इज़ एसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइज लाइफ एंड नेसेसरी टू रन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मतलब अगर हम जो जी रहे हैं हमारा लाइफ में भी बहुत कुछ हम लोगों को मैनेज करना, मैनेज करके चलना पड़ता है. तो मैनेजमेंट हमारा लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ ही जो ऑर्गेनाइजेशन हम काम करते हैं या फिर हमारा जो खुद का ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जैसे कि हम लोग कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसको भी रन करने के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट का ज़रूरत होता है. अगर वहाँ पे सिस्टमेटिक नहीं होगा एवरीथिंग, देन कोई भी काम करने में मतलब परेशानी होगा या फिर यू फेस सम प्रॉब्लम व्हेन यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, एंड दिस विल हैम्पर आवर ऑब्जेक्टिव एंड गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और अगर हमारा लाइफ में हम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो अगर हम उसको भी प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते तो हमारा लाइफ का जो गोल या कुछ अचीवमेंट हम लोग रखते हैं वो हम मतलब अचीव नहीं कर पाएंगे या फिर फुलफिल नहीं कर पाएंगे. सो दैट्स वाई मैनेजमेंट फंक्शंस आर वेरी एसेंशियल टू लिव ए ऑर्गेनाइज लाइफ एंड टू रन ए प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो आफ्टर दिस टॉपिक अगेन वी आर मूविंग टुवर्ड्स अनदर टॉपिक. यहाँ पे देखो जहाँ पाँचों फंक्शन दिया गया है, देर आर बेसिकली ओके, देर आर बेसिकली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, 5 फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस कॉल प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ये पाँचों फंक्शन ज़रूरी है. उसके अलावा भी एक मैनेजमेंट मैनेजर्स थिंकर था, मैनेजमेंट थिंकर था, उन्होंने फिर अपना वर्ड में कोई एक नया फंक्शन जोड़ दिया था उसके साथ. दैट इज़ इन शॉर्ट नोट इट इज़ नोन एज पोस्ट कोड. इसके बारे में तुम लोगों को मिला होगा. P stand for planning, O stand for organizing, S stand for staffing, D stand for directing, and C stand for it is called coordinating. यहाँ पे coordinating होगा, C for coordinating, and R for reporting होगा, and B for budgeting होगा. ठीक है. सो पोस्टकोप का मीनिंग होता है, बट पोस्टकोप में ये तीन फंक्शन ज़्यादा लिया है, लेकिन अगर हम डिस्कस किए जाए इसके अंदर में हमको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग पाँचों फंक्शन मिल रहा है. सो ये 5 जो है दे आर कॉल्ड बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. कोई भी मैनेजमेंट हो, कोई भी हम लोग ऑर्गेनाइजेशन हो, एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कोई भी अपना लाइफस्टाइल हो, अगर हम लोग उसको मैनेज करते हैं तो दिस फंक्शंस आर कंपल्सरीली वी नीड टू इंक्लूड इन आवर सिस्टम. ओके, उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पर. देखो यहाँ पे एक पिक्चर दिया है, उसको जाने से पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ. फंक्शंस का जो पिक्चर दिया है इसको अच्छा से समझ में आ जाएगा. तो मैनेजमेंट फंक्शन किया गया है यहाँ पे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ओके, उसको कैसे प्लानिंग किया है, ऑर्गेनाइजिंग किया है, स्टाफिंग किया है, डायरेक्टिंग किया है, कंट्रोलिंग किया है, एक के बाद आगे हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है स्टूडेंट. सो फॉर डिस्कशन ऑफ नेक्स्ट टॉपिक, मतलब प्लानिंग से हम शुरू करते हैं.
तो चलते हैं प्लानिंग पे। या फिर देखो प्लानिंग का डेफिनेशन दिया है दैट प्लानिंग इज़ फ्यूचर ओरिएंटेड एंड डिटरमाइंस एन ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन। ओके, ऑर्गेनाइजेशन को किस तरफ जाना है, कैसे जाना है, कौन कौन इसको लेके जाएगा, ओके, और सब वो क्या करता है, प्लान करता है। मीन्स एक फ्यूचर के बारे में उसको हमको आइडिया देता है। सो प्लानिंग इज़ फ्यूचर ओरिएंटेड, ठीक है। प्लानिंग में एक्चुअली हम लोग चीज़ों को देखते हैं, मतलब एक लमसम आइडिया लेते हैं कि क्या होने वाला है, अगर इसको करेंगे तो ऐसा होगा, उसको करेंगे तो ऐसा होगा, तो हमको फ्यूचर के लिए हम लोग प्रडिक्शन करते हैं। बट प्लानिंग में जो करते हैं वो एक्चुअली में वो अभी तक मतलब स्टार्ट नहीं हुआ है, वो स्टार्ट नेक्स्ट फंक्शन से हम लोग का हो जाएगा। बट प्लानिंग इज़ ए थिंकिंग फंक्शन इन शॉर्ट, यू कैन से दैट। सो प्लानिंग इज़ वेरी एसेंशियल फॉर एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान, जैसे कि होता है बजट बनाना भी प्लान होता है, प्रोसीड्यूर भी प्लान होता है, कुछ मेथड क्रिएट करना भी प्लान होता है, ठीक है। कोई टाइम फिक्स करना भी प्लान होता है, फिर किस बीच से काम कर रहे हैं ना, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, वो भी प्लान होता है, ठीक है। सो देर आर सो मेनी वे टाइप्स ऑफ प्लान, जिसको हमको सिस्टमेटिकली एक के बाद एक मतलब क्या ठीक करके जाना है, ठीक है। सो जहाँ जहाँ पे तुमको फर्स्ट या सेकेंड ईयर में तुम लोगों को मिला था कि प्लानिंग मीन्स व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु विल डू, ओके। ये चारों जो मिला, व्हाट, हाउ, व्हेन एंड होम, बाय होम, ये चारों जो मिला था, ये चारों को अगर तुम अच्छा से एक एक करके एलाबोरेट कर दो तो जो मीनिंग निकल के आएगा, डेट इज़ कॉल्ड प्लानिंग, द डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। यहाँ पे नीचे में पीटर एफ ड्रकर का एक डेफिनेशन दिया हुआ है, वो तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है। अगर कोई भी समझ में नहीं आता तो तुम लोग मुझे पूछ लेना उसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। सो ऑर्गेनाइजिंग में मैं यहाँ पे डेफिनेशन नहीं देने वाला हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स कोई भी काम अगर ऑर्गेनाइज नहीं होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अचीव द गोल। अकॉर्डिंग टू प्लान हम लोग जब काम करते हैं तो एक ऑर्गेनाइज सिस्टम में चलते हैं, एक स्ट्रक्चर बना के चलते हैं, ओके। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों ने पढ़ा था, दो स्ट्रक्चर था, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिवीजन स्ट्रक्चर। जब काम के हिसाब से हम लोग स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, डेट इज़ कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर, और जब कोई डिपार्टमेंट के हिसाब से हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, डेट इज़ कॉल्ड डिविजनल स्ट्रक्चर। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर डिविजनल के स्ट्रक्चर का अंदर भी इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। बट डिविजनल स्ट्रक्चर फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर में नहीं आता है। सो डिवीजन स्ट्रक्चर होता है जिसका कंपनी का बड़ा बड़ा डिपार्टमेंट होता है, 4-5 डिपार्टमेंट होता है। तो 4-5 डिपार्टमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो सपोज़ मेरा कपड़ा का दुकान है, तो कपड़ा का दुकान के लिए मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया। फिर मेरा और एक होटल है, तो होटल के मैं अलग स्ट्रक्चर बनाया। उसका अंदर में जो फंक्शन का स्ट्रक्चर बनेगा वो रहेगा फंक्शन स्ट्रक्चर। सो दिस ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इज़ अ वे, इट इज़ अ वे बाय व्हिच वर्क्स आर डूइंग इन ए सिस्टमेटिक वे। उसका 3 एलिमेंट होता है, ठीक है। जैसे कि हो गया अथॉरिटी, डेलीगेशन, मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था ना डेलीगेशन। ऑर्गेनाइजिंग कि कौन किसको काम देगा, एक सिस्टमेटिक वे से काम होता है, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज किया जाता है काम को। अथॉरिटी कौन होगा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, जहाँ पे अथॉरिटी होगा वहीं पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। या फिर अगर एक अपर लेवल लोअर लेवल को अथॉरिटी देता है तो उसका सिस्टम क्या होगा। सो दिस एवरीथिंग रिलेटेड टू सिस्टमेटिक वे ऑफ डूइंग द वर्क इज कम अंडर ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, ओके। यहाँ पे हेनरी फेयल ने फिर से एक डेफिनेशन दिया है, ये भी तुम लोग एक बार पढ़ लेना, मैं तुम लोगों के लिए दिया हूँ ये, ठीक है। थर्ड में अगला फंक्शन जो है ये स्टाफिंग है। यहाँ पे नंबर छूट गया है, तुम लोग डाल लेना जब नोट लिखेगा तो। यहाँ पे एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये तुम लोग लिख सकते हैं गिवन ओवरऑल व्यू ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्वेश्चन यही आएगा, आंसर तुमको मैं जैसा लिख के दे रहा हूँ ऐसा ही लिखना है, ओके। ये नोट भी हो गया और तुम लोगों के लिए समझने के लिए भी हो जाएगा, दो काम करेगा, 2 in 1। नेक्स्ट वन इसको जो फंक्शन था स्टाफिंग। स्टाफिंग मीन्स अगर मैं इजी सेंस में बोलूँ तो चूजिंग ए राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, ठीक है। और इससे भी आसान भाषा में बोलो तो स्टाफिंग मीन्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट वर्कर नहीं चलता है। बट वर्कर होने से भी नहीं होगा, इससे मतलब ये नहीं है कि काम करने का आदमी चाहिए तो रास्ते किसी भी उठा के लेके आएगा। वो काम जो है उस काम करने के लिए उसका नॉलेज भी होना चाहिए। तो राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, मतलब राइट आदमी को ही तुमको चुनना है और किस जगह में उसको डालना है उसको भी तुमको आना चाहिए, और टाइम भी राइट ही होना चाहिए। अगर रॉन्ग टाइम में डाला तो वो काम नहीं करेगा। सो राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, ओके। एंड लास्ट में अगर चाहे तो ये भी जोड़ सकते हैं एट द राइट क्वांटिटी, कितना आदमी वहाँ पे चाहिए। सो ये सारा फंक्शन जो है स्टाफिंग के अंदर रहता है। उसके बाद एक आदमी को सिलेक्ट करने के बाद उसको ट्रेनिंग देना, उसका डेवलप करना, ठीक है, सब कुछ मतलब स्टाफिंग के अंदर में ही आता है। उसको मोटिवेट करना या फिर उसका सैलरी कितना देना है, इंसेंटिव्स कैसे पे करना है, ये सारा फंक्शन किसके अंदर में आएगा, स्टाफिंग के अंदर आएगा। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, सब उसके अंदर में आएगा, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट।
और नीचे में कौन से नोट ऑन उसका डेफिनेशन दिया है, ये तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और एक फंक्शन डेट इज़ कॉल्ड डायरेक्टिंग। सो डायरेक्टिंग फंक्शन में तो नाम से पता है, डायरेक्टिंग मीन गिविंग डायरेक्शन होता है। जैसे कि कोई भी काम कर रहा है तो काम तो प्रॉपरली कर रहा है या फिर वो सीधा जो जिस तरह से प्लान के हिसाब से काम तो चल के जा रहा है कि नहीं, ये हमको देखने होता है। बट अगर उसको इलाबोरेट करें तो डायरेक्टिंग कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स, ओके, कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स। सो डेट इज स्टार्ट विद द लीडरशिप। डायरेक्टिंग के लिए फर्स्ट क्या चाहिए हमको, एक लीडर चाहिए जो डायरेक्शन देगा, ठीक है। लीडर कोई भी हो सकता है, सुपरवाइज़र, सुपरिटेंडेंट, कोई भी हो सकता है। एंड नेक्स्ट हो गया वो लीडरशिप को कम्युनिकेशन प्रोसेस आना चाहिए, कैसे वो जूनियर के साथ कम्युनिकेट करेगा, या फिर जूनियर को भी कम्युनिकेशन प्रोसेस आना चाहिए, कैसे सीनियर के साथ कम्युनिकेट करेगा। सो ये हो गया 2 एलिमेंट्स, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हो गया मोटिवेशन। वर्किंग साइट में कोई भी वर्कर, कोई भी लेवल का आदमी हो, मोटिवेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर मोटिवेट ही नहीं होगा तो वो काम है, जैसे कि तुम लोग को पढ़ाई में अगर खुद मोटिवेट नहीं होगे तो तुम लोग का पढ़ाई नहीं होगा। सो पढ़ाई के लिए एक मोटिवेशन आना चाहिए, कि मोटिवेशन कुछ भी हो सकता है। सपोज तुमने एक गोल सेट किया कि बीकॉम में मैं 90% लाऊंगा तभी जाके मुझे वो नौकरी मिलेगा। सो अल्टीमेटली कोई भी नौकरी का तुम लोग पीछा कर रहे हो तो उसका परसेंटेज हो गया 90% चाहिए उसको, एंट्रेंस या कुछ भी चीज़ के लिए। तो हो गया तुम्हारा मोटिवेशन, वो 90% तुमको मोटिवेट करेगा अच्छे से पढ़ने के लिए। अगर कोई गोल ही नहीं रखोगे तो अल्टीमेटली 90 से सीधा चल पास करने से हो गया, तो 30% से भी तुम लोग काम चला लेगा, ओके। सो ये मोटिवेट ही करता है। अगर कुछ नहीं करना है तो 40% 30% से काम चलाओ, अगर कुछ बनना है तो 90% चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि परसेंटेज ही सब कुछ है, बट एक बात होता है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कुछ भी एक अच्छा जॉब के लिए जो गेट होता है, और गेट का जो लॉक होता है, लॉक का जो की होता है, वो की होता है परसेंटेज। परसेंटेज तुमको उस की को मतलब परसेंटेज हो गया की, उससे तुमको उस लॉक को खोलना है। उसके बाद तुम्हारा अपना टैलेंट का ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो नौकरी मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। सो ये हो गया लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन। जो मोटिवेशन मीन्स योर इनर अर्जेस एंड फीलिंग्स विच डिज़ायर्स, ये सब जब निकाल के लाता है वो एक प्रोसेस होता है मोटिवेशन, ठीक है। अब्राहम मास्लो में मैंने पढ़ाया था ना 5 नीड्स ऑफ मोटिवेशन। सो मोटिवेशनल थ्योरी का 5 नीड्स पढ़ाया था, कैसे आदमी एक एक नीड के लिए मोटिवेट होता है, वैसे ही होता है, इसको बोलते हैं मोटिवेशन। इसके अलावा जो लास्ट है वो गया सुपरविज़न। सुपरविज़न मीन्स अगर जो मतलब सुपरविज़न जो मतलब ऊपर से कोई तुमको देख रहा है, मतलब मैं काम कर रहा हूँ, मेरा ऊपर से मुझे कोई देख रहा है। सो 2 वर्ड को प्लस करके मिल गया सुपर प्लस विज़न, हो गया सुपरविज़न। सो सुपरविज़न जो करता है उसको बोलते हैं सुपरवाइज़र, जो सुपरवाइज़ करता है हम लोग। तो सुपरवाइज़र सुपरवाइज़ करता है, तो सिस्टम को बोलते हैं सुपरविज़न। सो ये चारों जो है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग है, और अगर चारों को हम लोग मिला के चले तो ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव होने में हमको बहुत हेल्प मिलता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डायरेक्टिंग फंक्शन। 4 एलिमेंट को मैंने बोल दिया अच्छा से, और अगर कुछ भी डाउट है तो तुम लोग मुझे पूछ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग द लास्ट फंक्शन, इसका कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में अगर हम लोग इजी सेंस में हम लोग अगर कोई भी पूछते हैं कंट्रोलिंग मतलब क्या, तो हम लोग बोलते हैं कि कंट्रोलिंग मतलब कंट्रोल करना। यस, इट इज़ कंट्रोल करना, बट कैसे कंट्रोल करना, क्या करना, अगर पूछ दिया तो वी डू नॉट हैव एनी आंसर। सो इन इजी सेंस कंट्रोलिंग के हमको दौड़ के जाना है प्लानिंग के पास। तो प्लानिंग में हम लोग ने स्टैंडर्ड सेट किया था, लेकिन हमने काम स्टार्ट नहीं किया था। तो वी सेट ए स्टैंडर्ड ऑन दी प्लानिंग। तो कंट्रोलिंग और प्लानिंग का स्टैंडर्ड देखता है कि कितना स्टैंडर्ड सेट किया है, फिर एक्चुअल जो हुआ है, काम तो हुआ है, उसका स्टैंडर्ड देखता है। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस और सेटिंग स्टैंडर्ड दोनों को रखता है, दोनों को मेजर करके देखता है। उसके बाद उसको रिजल्ट मिल जाता है कि काम अच्छा हुआ या बुरा हुआ, ठीक है। अभी मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। सपोज़ एक ठीक है, मैं यहाँ का एक होटल का बात ही बोल रहा हूँ। सपोज़ एक दिन में टारगेट लिया कि मुझे 100 का पीस का रसगुल्ला बनाना है एक आदमी को। तो उसके लिए जो भी सब कुछ मैंने फैसिलिटी दी है, प्लानिंग था ये 100 पीस एक आदमी बनाएगा। बट दिन ख़त्म होते ही मैंने देखा कि नहीं, ये 100 पीस नहीं बना पाया, ओनली 90 पीस ही बनाया। तो जो 100 पीस था वो प्लानिंग था, वो सेटिंग स्टैंडर्ड था, और ये 90 पीस जो है एक्चुअल स्टैंडर्ड है। तो अगर उसको हम लोग कंपेयर करके देखें तो अल्टीमेटली प्लानिंग या कुछ भी सिस्टम में कुछ डेविएशन या फिर प्रॉब्लम था जिसके वजह से वो 100 पीस नहीं बना पाया। तो हमको उसको ढूंढ के निकालना है, एंड उसका सोल्यूशन हमको देना है कि जब नेक्स्ट टाइम में जाके मैं 100 का टारगेट रखूँ तो मुझे 100 ही मतलब रसगुल्ला बना पाऊँ मैं, ठीक है। सो इसी तरह, और अगर मैं और एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, अगर 100 रसगुल्ला में से उसने 120 बना दिया, मतलब तुम्हारा प्लानिंग बहुत अच्छा था, यू हैव मेड ए वेरी गुड प्लान, अकॉर्डिंग टू दैट यू आर एबल टू अचीव योर गोल।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंट्रोलिंग फंक्शन मेजरिंग एक्चुअल वॉल्यूम विद द सेटिंग स्टैंडर्ड। उसके लिए पहले स्टैंडर्ड सेट करते हैं, फिर एक्चुअल वॉल्यूम इसको मेज़र करते हैं। मेज़र करने के बाद जो कंपेयर करना रिजल्ट मिलता है दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। और कंट्रोलिंग सिर्फ मेज़र करके रिजल्ट ही नहीं देता है, रिजल्ट के बाद प्रॉब्लम क्या हुआ था वो उसको भी दिखाता है। ओके, दे फाइंड आउट द डिविएशंस। डिविएशन मीन्स प्रॉब्लम ढूंढ के निकालता है। उसके बाद प्रॉब्लम निकालने के बाद उसका इलाज, इसका इलाज मतलब उसका सोल्यूशन भी वही देता है। दे ऑल्सो प्रोवाइड द करेक्टिव एक्शन विच वी नीड टू इंक्लूड इन आवर अपकमिंग फ्यूचर प्लान। सो ऐसा करके हम लोग को जो गलती हुआ है उसको हम ठीक कर सकते हैं थ्रू कंट्रोलिंग फंक्शन। So students see these are the called the overview of functions of management: planning, organizing, staffing, directing and controlling। जैसे कि यहाँ पे मैंने तुम लोगों को दिखाया था, ठीक है, ये हो गया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। हमने पाँचों डिस्कस कर लिया, ठीक है। अभी हम लोग कंक्लूजन में चलते हैं। इन कंक्लूजन आई एम टेलिंग यू दैट तुम लोग सोचो कि ये टॉपिक तो मुझे सेकेंड में मिला है, बट अभी फिर से डिग्री में क्यों पढ़ने को मिल रहा है। बट रिमेंबर, अभी जो बात मैंने बोला था सेकेंड ईयर में हम लोग उतना एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है। ये सेकेंड ईयर में हम लोग उतना ही देते हैं, इसी टॉपिक का नॉलेज मिलता है, बट यहाँ पे हम लोग डिस्क्रिप्टिवली इसको डिस्कस किया है। ओके, और इसका जो नोट है या कुछ भी है इसको मैं तुम यहाँ से भी लिख सकते हो, और अगर तुमको नहीं बोले अलग नोट चाहिए तो मैं वो भी भेज दूँगा तुमको, ठीक है। सो बाय दिस वे, बाय सेइंग दिस आई एम गोइंग टू कंक्लूड टुडेज ऑडियो प्रेजेंटेशन। अगर कुछ भी तकलीफ़ हो या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो रिलेटेड टू माय डिस्क्रिप्शन, अगर तुम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया तो योर क्वेरीज एंड डाउट्स आर मोस्ट वेलकम। Thank you so much for watching my audio presentation. Thank you.